बहुत बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फिर सैन्य हालात और हलचल तेज हो गई है। सवाल अब यही है कि क्या सीजफायर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? क्या पश्चिम एशिया फिर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? पश्चिम एशिया में जंग फिर भड़कने वाली है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का पारा फिर हाई हो चुका है। सीज फायर के बीच प्रहार, क्या फिर शुरू होगा वॉर? तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक अचानक बड़ी सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने संघर्ष विराम को तोड़ा है। दक्षिणी तटीय इलाकों में दुश्मन हमलों की खबरें सामने आई, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं होने का दावा किया गया है। उधर ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईरानी नौसेना की मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स ने कथित तौर पर अमेरिकी टैंकरों और सैन्य गतिविधियों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन चलाया। ईरानी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया और दावा किया कि ये अमेरिकी आक्रामकता का सीधा जवाब है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जवाबी कार्रवाई को बेहद हल्के अंदाज में पेश किया। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल संघर्ष विराम की विश्वसनीयता को लेकर उठ रहा है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर पूरी तरह प्रभावी है, दूसरी तरफ ईरान लगातार घातक हमले और अमेरिकी आक्रामकता का आरोप लगा रहा है। यही विरोधाभास इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रहा है। पश्चिम एशिया पहले ही कई मोर्चों पर संघर्ष झेल रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक और सीरिया तक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी पूरे क्षेत्र को बड़े सैन्य संघर्ष की ओर धकेल सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance, and they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास सामान्य स्थिति लौटने के दावों के बीच सैन्य गतिविधियां रुकती दिखाई नहीं दे रही हैं। ईरान कह रहा है कि उसने अपने दुश्मनों को जवाब दे दिया है, जबकि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि सीज फायर के पीछे अविश्वास की गहरी दीवार मौजूद है। दोनों देशों के बयान अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। हर बयान दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस पूरे शक्ति प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं कोई छोटी सी चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर युद्ध की आग में न झोंक दे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।